सभी मुक्ति भक्ति के सज्जनों को सतनाम साहिब बंदगी सत्य कबीर आप सभी का स्वागत है। और आप सभी को जो जो इस सत्संग से जुड़े हुए हैं उन सभी का हाथ जोड़ के अभिनंदन करते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो भी सत्संग आप सुनते हैं, संसार में आप सबसे ज्यादा भाग्यशाली जीव हैं, क्योंकि सतगुरु के उपदेश को हर कोई नहीं सुन सकता। जो अधिकारी होगा केवल वही सुन सकता है। सतगुरु ने कहा भी है, कहें कबीर कासो कहूं सकलो जग अंधा, साचे से भागा फिरे झूठे का बंदा। बीजक की ही साखी है। तो सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं ना, किससे कहूं कैसे कहूं सभी जगत अंधा है, साचे से भागा फिरे झूठे का बंदा। तो इसीलिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। आप वाकई ही भाग्यशाली जीव हैं जो सतगुरु कबीर साहिब के सत्य उपदेश को सुन रहे हैं। जिनके भाग्य में नहीं होता है, जो अनाधिकारी होते हैं, वो सत्संग पे आते तो हैं लेकिन वो चले जाते हैं। तो जो आज इस सत्संग से जो भाई नए जुड़े हैं वो इससे पिछले वाला सत्संग जरूर सुने। ये रमैनी नंबर 59 थी, उसका ये पार्ट 2 है जो आज आप सुनेंगे। तो पिछले पार्ट में सतगुरु कबीर साहब ने यही बताया, जप तप पूजा पाठ तीर्थ व्रत इत्यादि समस्त साधनों पे ध्यान ना देके सतगुरु सीधा हठ योग पे आ गए हैं। योगियों का योग मार्ग जो 5 मुद्राओं के अंतर्गत आता है। पिंड और ब्रह्मांडी जो साधना है, इससे बड़ी साधना ही नहीं है, इसीलिए उन्होंने योग मार्ग के द्वारा हमारा मार्गदर्शन किया है। तो कल आपने सुना था, धरती तो हांडी वही ढकना भया आकाश, 3 लोक ईंधन भये जीव का कहां निकास। सतगुरु हांडी फोड़ के ढकना दिया उघार, जीव चला सतलोक को काल राजक मार। देखिए, इसे संक्षिप्त में समझते हैं, अर्थ तो इसका बहुत लंबा है। 3 लोक ईंधन भय, पहले तो ये धरती तो हांडी भई ढकना भय आकाश। रास्ता बंद कैसे है भाई? आंखों से नीचे नीचे ये पिंड है, ये धरती है, और ये जो हांडी है, ये पिंड रूप एक हांडी है, और ये ढक्कन ढकना है, ब्रह्मांड ये ढकना है। तो इसी के अंदर जो भी भक्ति है उसके द्वारा सतगुरु कबीर साहब बता रहे हैं आगे रास्ता बंद है, और जिस इसके अंदर पिंड ब्रह्मांडी साधना करके आप सतलोक नहीं पहुंच सकते हो। अब होता भी है, हमारा जीवन निकल जाता है सेवा सत्संग करते करते, और सत्संगों में हम क्या सुनते हैं? अंड पिंड ब्रह्मांड से संबंधित वही सब चलता रहता है। भजन कैसे करें, भजन में मन नहीं लगता तो क्या करें, ध्यान नहीं होता है, सुमरन नहीं होता है, त्रिकुटी पे ध्यान नहीं लगता है, केवल अंधेरा ही दिखता है, प्रकाश नहीं दिखता है। सहस्त्र दल कमल में प्रवेश, बंकनाल भंवर गुफा, सहस्त्र सार सुरती कमल ब्रह्मरंध्र,
और अष्ट चक्रों को भेदन करती हुई सुरत कैसे ऊपर बढ़ेगी, कैसे इंगला पिंगला सुषुम्ना, तो ये सब चलता रहता है। अब इन सबको सुनने के बाद जो मेन पहलू था ना उसको बताया जाता है, जब बताया ही नहीं जाता तो उस पर चलते भी नहीं है। अब जो योग मार्ग है, हठ योग है, जिसमें शून्य समाधि लगा के सुरत को प्राण अपान का जाप करते हुए सुरत जब ऊपर चढ़ती है, त्रिकुटी से होती हुई षष्ठ इस चक्रों का भेदन करती हुई तरह तरह के नजारे, कुछ प्रकाश को भी देखना, शब्द धुन को भी सुनना। हाँ, शब्द धुन से याद आया है, अगर परमात्मा को सार शब्द भी कहा गया है, धुन और उस सार शब्द में बहुत डिफरेंस है। तो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सत्संग डाले जाते हैं, भाई आंख कान बंद करके उस शब्द धुन को कैसे सुने, उस अनाद नाद को कैसे सुने, ये केवल बताया जाता है। जो ऐसा बताते हैं उनको खुद मालूम नहीं है। ये लिखा लिखी की बात नहीं है, तो अनुभव की बात है। अनहद धुन और सार शब्द में अंतर क्या है, ये तो जब स्वयं अनुभव होता है, इसका वर्णन तो तभी तभी होता है। तो आइए चलते हैं। ये जो, हाँ, ये पिंड जो है ये हांडी है, और इसका जो ढकना है ब्रह्मांड, ये ढक्कन है। और तीन लोक ईंधन भये जीविका का निकास, तो तीन लोक की जो ईंधन का काम करते हैं, तीन लोकों में जीव बच नहीं सकता है, उसको जलना ही जलना है। जलने का मतलब है 84 ही भोगनी है, नहीं बचेगा। स्वयं देवता भी बंधन में है, वो भी नहीं बचते। कह रहे सतगुरु हांडी फोड़ के ढकना दिया उगाड़, तो सतगुरु तो इसको इस भांड को ही फोड़ देते हैं। क्यों? काया से बाहर की भक्ति बताई है सतगुरु कबीर साहिब ने, इससे सुरत का नाता ही हटा देते हैं। जब नाता हट गया, ताल्लोक ही हट गया, तो सुरत के लिए, जो आत्मा की सुरत है, उसके लिए तो इस शरीर का अस्तित्व ही नहीं होता। और ये सत्य है जिस रास्ते से हम जाना चाहते हैं। काल भगवान ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन रास्ते में है, उलांग के नहीं जाया जा सकता है। फिर आगे दीवार लगी हुई है। पार जाने का तो सवाल ही नहीं है बगैर सतगुरु के उपदेश के। और सतगुरु किसको कहा जाता है? जो सत्य को लखाता है। किसी कोई जंत्र मंत्र शब्द आदि का देके भाई भजन करो सुमरन करो, ये नहीं है। चलो आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं सार शब्द जी आवे हाथा, सब विधि काल नवावे माथा। जिस जीव को सतगुरु उस सार शब्द स्वरूप को लखा देते हैं, तो स्वयं काल भगवान उसके आगे नतमस्तक होते हैं। फिर वो उस जीव का कुछ भी नहीं बिगाड़ा जा सकता है। वो निर्भयता के साथ में सतलोक गमन करती है वो आत्मा। इस प्रकार अज्ञानी तथा हठ योगी लोग पत्थर के समान जड़ तथा अभिमानी होकर सब चले गए, अर्थात मर गए, क्योंकि उन्होंने बिना भीत का चित्र खींचा था।
इसलिए उनको परम पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। अतः उन लोगों ने ब्रह्मांड प्रकृति मंडल के अंतर्गत एक दिव्य ज्योति से मित्रता की थी और ओम सोहं निरंकार अनहद शब्द आदि की प्राप्ति की थी। उन्हीं से अपनी मुक्ति मान ली थी। देखो, जो मुक्ति भक्ति के जिज्ञासु हैं, अब यहां पे स्पष्ट कर दिया है। जो भी मार्ग बताया जाता है भाई, पिंगला पिंगला सुषुमना त्रिकुटी सहस्त्रदल कमल बंकनाल और सहस्त्र सार कमल, ये जितने भी पड़ाव बताए जाते हैं, तो सतगुरु कबीर साहब ने सबका खंडन किया है। और अंत में जो शब्द धुन सुनाई देती है और ज्योति के दर्शन होते हैं, बस यहां से रास्ता आगे बंद है। तो किस प्रकार उस ज्योति को ही परमात्मा मानते हैं योगी जन, आगे सुनिए। कहते हैं उस ज्योति से ही मित्रता की थी और ओम सोहं निरंकार अनहद शब्द आदि की प्राप्ति की। उन्हीं से अपनी मुक्ति मान ली और उनके ध्यान से रिद्धि सिद्धि आदि मायावी चमत्कारों को प्राप्त किया। एक दिव्य ज्योति का दर्शन किया, उसी को वे लोग परमात्मा मान लिए और अपने को महायोगीपन का भी अभिमान हो गया। अब देखो, मन तो यहां भी नहीं छूटा, अंतिम पड़ाव पे पहुंच गए, अथाह पावर आ गई, लेकिन मन तो अभी भी नहीं छूटा। उनके अंदर एक महायोगीपन का अभिमान भी हो जाता है। जब विकार ही नहीं छूटे तो परमात्मा से कैसे मिलेंगे? वो रास्ता तो निर्विकार का है। परिणाम यह होता है कि उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता और वे शरीर छोड़कर चले जाते हैं। सतगुरु कहते हैं, जिस ज्योति निरंजन उन्होंने हितकारक मुक्ति का दाता समझा था, वह उनके लिए हितकारक नहीं साबित हुआ। भाव यही है, जैसे पत्थर समुद्र में तैरता नहीं है किंतु डूब जाता है, वैसे ही रिद्धि सिद्धि आदि माइक चमत्कार को प्राप्त किए अभिमानी योगी लोग संसार सागर से तरते नहीं है किंतु वे डूब जाते हैं। जैसे बिना भीत पर चित्र खींचना संभव है, वैसे ही महाचेतन परम पुरुष परमात्मा के प्राप्ति के किए बिना मोक्ष पाना भी असंभव है। जो बिना आधार के चित्र खींच दे तो वो सफलता पा सकता है, बिना भीत के चित्र बनाना। सतगुरु कबीर साहिब का कुछ ऐसा ही मार्ग है। पिंडी तथा ब्रह्मांडी जाप, अजपा जाप, अनहद, धुनात्मक आदि शब्द और दिव्य ज्योतियां त्रिकुटी से लेकर चोटी के पीछे आगे तक हैं। वे सभी चेतन आत्मा के माध्यम से उत्पन्न हुई हैं। किसके माध्यम से? ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन काल भगवान के माध्यम से उत्पन्न हुई है। सो सब माइक चमत्कार है, मायावी चमत्कार है, एवं उसी में साधक जन उनको सत्य समझकर रह जाते हैं। आगे उनको निकलने का मार्ग नहीं मिलता है। अब देखो, सतगुरु कबीर साहब ने कहा आगे निकलने का मार्ग उनको नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? रत्ती भर भी सुरत के साथ कोई भी विचार है, अंश मात्र, तो बिल्कुल भी पार नहीं होगा जीव, किसी भी कीमत पे पार नहीं होगा। इन सबके आगे अब कह रहे हैं सतगुरु कबीर साहब, जहां रास्ता बंद है, इससे आगे सतगुरु कबीर साहब का सिद्धांत है, सब कुछ पैर के नाखून से लेकर के सिर की चोटी तक सब कुछ मायावी है। और इससे आगे सतगुरु कबीर साहिब का सिद्धांत है जो मुक्ति का दाता है। अब आप भी
विचार करें कि करना क्या है। और क्या क्या हम लोग करते हैं मुक्ति के लिए, वो भी साहिब बता रहे हैं। इन सबके आगे सतगुरु कबीर साहब का सिद्धांत है, एवं मन कला, प्राण कला, चित्रकला और बुद्धि कला आदि से तथा ओंकार, सोहंग, रारंकार आदि सभी पिंडी, ब्रह्मांडी, शब्द और ज्योतियों से आगे चेतन आत्माएं। इन सबसे आगे चेतन आत्माएं, जो एक नूर है, जिसको हंस देव भी कहा जाता है, जिस उसी को ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन कहा जाता है, वो अखंडित है, उसका जन्म मरण नहीं होता। उसी चेतन आत्मा से हम सभी चेतन आत्माएं हैं, लेकिन हम असिद्ध है, वो सिद्ध आत्माएं, इतना फर्क है। और उस चेतन आत्मा और परम पिता परमात्मा महाचेतन, कितना फर्क है? कुछ थोड़ा सा फर्क है। मोटा मोटा ये समझ लीजिए, काल भगवान जो सृष्टि के रचयिता है उनमें, और परम पिता परमात्मा सार सबद स्वरूप जो परमात्मा है, कितना डिफरेंस है दोनों में? जरा सा। पावर उतनी, सब कुछ वही। परमात्मा निकर्मी है, वो किसी कर्म में नहीं आता, किसी बंधन में नहीं आता। और ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन कर्मों में आ गया है, माया में आ गया है, और वो ये भूल गया है मेरे से ऊपर कोई है। इतना फर्क है। जिस दिन ये याद आ जाएगा कि मेरे से ऊपर मेरा पिता है, तो उस दिन इस जो सृष्टि रची है ना, सब सिमट के उसी के साथ परमात्मा में समा जाएगी। ज्यादा सोच विचार का ज्ञान नहीं है कबीर साहिब का। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय क्यों है? श्री कृष्ण भगवान ने वो 18 अध्याय में अर्जुन को समझाया था। अर्जुन अनुरागी शिष्य होने के साथ साथ वो इतना अज्ञान दशा में भी था कि वो नहीं समझ पाया, तो अर्जुन को समझाने के, अर्जुन 18 अध्यायों में जाके समझा था। तो इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने बीजक, जो उनका मूल ग्रंथ बीजक है, इसलिए छोड़ के गए, जीव आसानी से समझ नहीं पाएगा। ये तो वो जल्दी समझ जाते हैं जिनके अंदर सतगुरु के प्रति, उनके सत्य वचनों के प्रति आत्मा की जो सूरत है वो जागृत हो जाती है। वो कुछ नहीं सुनना चाहता, वो केवल इतना सुनना चाहता है, वो मार्ग कौन सा है जिस पे मुझे चलना है और मेरी मुक्ति हो जाए, बस। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं सुनना चाहता। तो यहां पे सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, मन कला, बुद्धि कला, प्राण कला, चित्रकला आदि से तथा ओंकार, सोहंग, रारंकार आदि सभी पिंडी, ब्रह्मांडी, शब्द और ज्योतियों से आगे चेतनात्मा है, और उससे आगे सार शब्द स्वरूप महाचेतन सतपुरुष परमात्मा है। अतएव उसी में अपने आत्म स्वरूप का परिचय के सहित स्थिति करने से मुक्ति संभव है, अन्यथा नहीं। किसी भी जतन से मुक्ति नहीं होगी। तो प्रेमी सज्जनों, जीवन बहुत थोड़ा है, करीब करीब बहुत, यूं समझ लीजिए आधे से ज्यादा तो हम उस पड़ाव पे आ गए हैं। कभी भी हम जा सकते हैं, कभी भी बुलावा आ सकता है। तो इसलिए हमें जल्द से जल्द विचार करना है, कुछ ऐसा तो कर जाए भाई, आधा रास्ता कुछ तो तय कर ले, ताकि जन्म मरण के इस महान दुख से बच सकें। और नहीं तो एक बात बिल्कुल याद रखिए, ये भी सत्य है, हम कितने ही पुण्य कर लें, अगला जन्म मनुष्य का मिलना 99% जरूरी नहीं है। जिन
शुभ कर्मों को हम अब कर रहे हैं, ये तो डाल दिए जाएंगे संचित कर्मों में, और जो ऊपर है सबसे, उन्हीं के मुताबिक हमारा अगला जन्म होगा। उसमें अच्छे हैं या बुरे हैं, जैसे भी कर्म है, कर्मों से ही संस्कार बनता है, और संस्कार का ही जन्म और मरण होता है। आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। और आपसे एक विनती और करते हैं। हमें खुशी है कि हमारे प्रेमी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। हमें आभास हो रहा है कि इस चैनल के माध्यम से सतगुरु कबीर साहब के सत्य उपदेश से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक है। और थोड़ा सा अपने विचार भी तो बताया करें कि आपको कुछ अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। 8-10 भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनको कोटि कोटि साधुवाद। कम से कम थोड़ा ये तो बता दिया करें, जो आपने सुना है वो अच्छा लगा या नहीं लगा। हो सकता है हमारी कुछ भाषा ऐसी है, हम कुछ आपके कहने के मुताबिक वैसे कुछ बोलने की कोशिश करेंगे, आप कुछ बताते ही नहीं है। तो अगला सत्संग कोशिश करेंगे शब्द धुन पे लेकर आएंगे, क्यों शब्द धुन को लेके बहुत जीवात्माएं सस्पेंस में है, दुविधा है बहुत ज्यादा। निर्णय जिनको सुनाई दे भी रही है वो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश करेंगे शब्द धुन पे अगला सत्संग आपके सामने बोलें। तो आज इतना ही। सतनाम साहिब बंदगी, सत्य कबीर।